आवाज नहीं आ रही है गुरु भाई। जय गुरुदेव जी। सभी भाइयों बहनों को जय गुरुदेव जी। जा रही है गुरु भाई? जय गुरुदेव। हाँ अब आ रही है। स्पॉट लाइट कर दीजिए गुरु भाई। आवाज कम आ रही है लेकिन तो आप माइक को पास रख के बोलें या फिर इसमें। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। आवाज आ रही है गुरु भाई? आवाज आ तो रही है तो आ रही है गुरु भाई, आ रही है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले प्रतिदिन चलने वाले सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा और एक रूप से हम लोग कहें तो गुरु सत्संग के इस कार्यक्रम पर हम मंच पे उपस्थित सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। कलयुग के मनुष्यों के लिए हम लोग का एक गुरुदेव का जो त्याग सिद्ध योग है, एक खूब सहज सरल एक साधना की पद्धति है, जिसके द्वारा हम लोग तामसिक प्रवृत्ति से सात्विक प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता, अपना कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। ये हमारे गुरुदेव का ऑटोमेटिक त्याग सिद्ध योग है। इसमें गुरुदेव की कृपा से कुंडलिनी शक्ति मंत्र जाप के माध्यम से जागृत होकर ऑटोमेटिक हम लोगों को योग कराती है। इसमें किसी भी धर्म जाति संप्रदाय विशेष का एकाधिकार नहीं है। पृथ्वी लोक पर कोई भी मनुष्य किसी भी देश किसी भी प्रांत के किसी भी भाषा के किसी भी धर्म के हो वो इस साधना को कर सकते हैं। इसमें इसको करने के लिए केवल हमारे गुरुदेव के जितने भी वीडियोज या मंत्र अवेलेबल है यूट्यूब में, उनको सुनकर आप दीक्षा ले सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप घर बैठे ही साधना कर सकते हैं और साथ ही साथ कलयुग में रहकर मैंने सांसारिक सुख सुविधाओं के बीच रहकर भी ये साधना हम सहज तरीके से कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को केवल दिन में 2 बार गुरुदेव की आज्ञा अनुसार 15 मिनट खाली पेट में ध्यान करने की पद्धति है और साथ ही साथ गुरुदेव से प्राप्त की हुई संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप राउंड द क्लॉक हम लोग को जितना अधिक से अधिक करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक हम लोग मंत्र जाप करते हैं उतना ही हमारा ध्यान अच्छी तरह से लगता है और हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है ये आगे बढ़ती है। चलिए अब मैं मंच से जुड़े हुए गुरु भाइयों और गुरु बहनों से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बातें रखें। कोई ध्यान का कोई अनुभव हो तो उसको शेयर करें। एक गुरु चर्चा कार्यक्रम आगे बढ़े। उत्तम वर्मा जी नए जुड़े हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उत्तम वर्मा गुरु भाई, आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं तो कृपया माइक और कैमरा अनम्यूट कर बातें रखें। जय गुरुदेव। गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन बातें रखना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। नहीं तो अभी मेरे ऑफिस के एक स्टाफ को मैंने बताया था, पीएचडी होल्डर है, मैंने जीआईएस एक्सपर्ट भी है, तो उसके अनुभव मैंने 2-3 महीना पहले ही मैंने उसको बताया था और वो रेगुलरली ध्यान करता है। और कल रात वो मुझको मैसेज किया कि काल की रातें मंत्र जाप करार समय म्यूजिक सुनते थे। मैंने कल रात वो जब ध्यान कर रहा था तो उसको म्यूजिक सुनाई दिया। मैंने झनकार का ध्वनि, मैंने सर्टेन टाइप ऑफ साउंड जिसको हम लोग नाद बोल सकते हैं, जब वो ध्यान के द्वारा मंत्र जाप कर रहा था तब उसको सुनाई दिया। और फिर वो लिखता है, माई बॉडी वॉज डांसिंग विद द म्यूजिक लाइक ए वेव। तो शरीर उस म्यूजिक के साथ डांस कर रहा था लाइक अ वेव। ये उसका लिखा हुआ रिमार्क है। मैंने जस्ट
यंग माने 25-26 साल का लड़का है, तो गुरुदेव की कृपा से 3 महीना पहले ही पता चला होगा। अब ध्यान के द्वारा ये अद्भुत स्थिति उसके साथ घट रही है। ऐसा प्रैक्टिकल और जिसमें हम लोग सहज में रिजल्ट पा रहे हैं और बहुत तीव्र गति से हमारे साथ घटित हो रहा है, ऐसा और कहीं आपको नहीं मिल पाएगा, या गुरुदेव से आने के पहले ये चीज कल्पना से ही बाहर होती है, कल्पना से बाहर ही थी। हम लोग जितना भी मंत्र जाप कर ले, जितना भी भगवान का नाम ले लेते थे, मंदिर चल जाते थे और जो जो कर्म कांड हम लोग करते थे, लेकिन इतनी उच्च अवस्था मैंने एक डिवाइन सॉन्ग, डिवाइन म्यूजिक आपको सुना है कानों में, दिव्य नाद कानों में सुनाई दे रहा है। ये केवल 2-3 महीने के साधना के दौरान बाद ये अद्भुत स्थिति, ये अद्भुत अवस्था केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से ही हमारे त्याग सिद्ध योग से जुड़ने से मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती है। तो ये छोटा सा एक अनुभूति था, अभी उनको जोड़ूंगा सेशन में, वो अगर आए तो अपना अनुभूति खुद ही रखेंगे। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई गुरु बहन इस नाद के विषय में, डिवाइन साउंड्स के विषय में अगर कुछ बोलना चाहे कि कैसे दिव्य नाद दिव्य नाद ध्यान के दौरान या साधना के दौरान कैसे सुनाई देती है, इसके विषय में अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन पे आए और मंच को साझा करें। उस स्टाफ का अनुभूति पढ़ के कितना आनंद लगा मुझको ना, आप बताइए। माई जी, बॉडी आपके वाज पास गुरु भाई डांसिंग। कुछ है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आवाज नहीं आ रही है गुरु भाई? आपकी आवाज आ रही है, लेकिन अभी भी नहीं, आवाज नहीं आ आवाज रही है। नहीं आ रही है आपकी। ओके ओके ओके, चलिए। गुरु भाई पंकज आवाज साहब इधर आ रही है, आवाज पंकज आ जी रही है साहब। आवाज हाँ सही आ रही है। पंकज भाई, ओके पंकज ओके, भाई की आवाज कम आ रही होगी। हाँ जी, हाँ जी, चलिए मैंने हाँ जी, कंटिन्यू चलिए किशन जी, आपकी आवाज ना हमेशा से कम आ रही है, जो हमेशा आती है ना उससे थोड़ी कम है। यस यस। जोर लगाना पड़ता है सुनने में थोड़ा। ओके, जय गुरुदेव। चलिए आप कोई गुरु भाई और गुरु बहन आइए, गुरुदेव और ये आपकी साधना के विषय में बोलिए। जय गुरुदेव। चलिए, जब तक कोई नहीं आते हैं, क्योंकि कोई नहीं आ रहा है, तो इस अंतराल में मैं जो आज और कल कहूँगा, एक घटना चल रही है, थोड़ा सा नकारात्मक है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मुझे लग रहा था कि सेशन आगे बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। वही गुरु भाई, हम लोग को नकारात्मक चीजों को भी फेस करना है, ठीक है। ये स्वाभाविक है, नकारात्मक चीजों को हम लोग को एक्सेप्ट करना है। माने उसका जो गुरुदेव से सही से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव की महिमा का जिसको पता है, वो नकारात्मक चीजों को अपने जीवन में, अपने मन में भी नहीं ला सकता है। और साधना के दौरान तो होने वाली जो कुछ तकलीफें जीवन में रहती है, सबके जीवन में रहती है। जय गुरुदेव। अब बोलिए गुरु भाई। गुरुदेव स्पीच जब शुरू करते हैं तो उसमें गुरुदेव एक लाइन बोलते हैं कि मैं तुम्हें दर्शन की थोड़ी जानकारी दे दूं। उसके बाद कहते हैं, ताकि तुम्हारे साथ जीवन में जो हो उससे आप अनभिज्ञ ना रहो। फिर उसमें वर्णन करना शुरू करते हैं गुरुदेव, और काफी जगह अलग अलग बातें बताते हैं, हमें बताते हैं कि बंद लगेंगे, कुंडलिनी जागृत होगी, आपके साथ योग होगा, सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी, वृत्तियां बदलेंगी आपकी, और आपका नशा छूट जाएगा। फिर ये भी कहते हैं कि पतंजलि योग दर्शन में जो जो सिद्धियों का वर्णन है, वो सारी की सारी मेरे शिष्यों में हो रही है। ये भी कहते हैं कि ये कल्पना नहीं है, कल्पना करना शेख चिल्ली का काम है।
कल्पना की हमारे धर्म में कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी कहते हैं कि सामने से मुझे जवाब नहीं आया था जब मैंने आराधना शुरू की ये वाली, तब फिर सामने से जवाब आना शुरू हुआ। तो इस तरह की गुरुदेव बड़ी प्रैक्टिकल बातें बताते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि ये एक साइंस है, दर्शन पूर्ण विज्ञान है, विज्ञान अपूर्ण है। तो ये भी कहते हैं कि मैं साइंटिस्टों से मिलने निकला हूँ। तो इन सब चीजों को जब हम देखेंगे तो मुझे व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा दुख भी हुआ कि जो कल से एक विषय चल रहा है कि गुरुदेव की फोटो के अश्रु निकलने लग गए हैं और चलो ये किसी ने पोस्ट कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन वो हम बार बार फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसको मतलब वायरल टाइप हो गया है अभी वो। उस पे अलग अलग लोगों के टिक्का टिप्पणी भी शुरू हो गए हैं। अभी मैं अपने कोई गुरु भाई है, उन्होंने भेजा मुझे, तो उसमें किसी गुरु भाई ने लिखा है, मुझे गुरुदेव ने साक्षात, मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ने साक्षात प्रकट होके मुझे कहा ये कोई माँ है, ये है, माँ माँ कह के रोने लगे। इस तरह की बहुत सारी मतलब बातें पता नहीं क्यों आ रही है। मतलब हम जैसे लोगों के लिए जो सिद्ध योग को फॉलो करते हैं और जिनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, गुरुदेव कहते हैं मेरे इंजीनियर डॉक्टर मेरे शिष्य हैं। योग के अनुसार, सिद्ध योग के अनुसार इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। पहली बात तो आजकल ऐसी बहुत सारी ऐप आती हैं जो वीडियो को, फोटो को एडिट करके आप आंसू निकालना चाहो या आप माला पहनाना चाहो या माला के फूल टूट के नीचे गिरना बोलो, सारे कार्य वो कर देती हैं। फिर भी अगर दूसरे पक्ष को भी हम सोचें तो गुरुदेव ने कभी अपने जीवन में रहते हुए कभी इस तरह का कोई चमत्कार नहीं किया। आप एक भी चमत्कार दिखा दो मुझे कि उस फला फला व्यक्ति के तो सर पे हाथ रखा, वो अंधा था, उसकी आंखें ठीक हो गई। कभी नहीं किया गुरुदेव ने ऐसे चमत्कार। और ना ही गुरुदेव ने नाम जप और ध्यान के अलावा कोई दूसरा रास्ता बताया। व्यक्तिगत स्तर पे गुरुदेव ने आपको, मुझे विश्वास दिलाने के लिए कुछ बातें हमें सिर्फ व्यक्तिगत रूप में कही हो सकती है और उनका अर्थ सिर्फ व्यक्तिगत ही रहा होगा। कभी भी पब्लिक में इस तरह का कोई चमत्कार मतलब मुझे पता नहीं है और ना ही ऐसा सिद्ध योग का है। चलिए अब चमत्कार की भी बात करें हम। अगर मान भी लें कि चमत्कार हुआ हो सकता है, तो कोई भी चमत्कार का प्रयोजन होता है कि गुरुदेव हमारी कुंडलिनी शक्ति जगा के और हमसे योग करवाते हैं, हमारा एड्स और कैंसर ठीक करते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार यही है। क्या इससे बड़ा चमत्कार कुछ हो सकता है? यदि नहीं तो हम बाहर क्यों भाग रहे हैं? हमें बाहर मतलब हम किसी की फोटो पे यदि इस तरह का कुछ हो भी गया है तो हम उस उन चीजों पे हमें ध्यान क्यों देना है? क्या उससे हमारी आराधना और तेज हो जाएगी? क्या ये जान लेना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि उस फोटो में क्या हुआ था और उसको मतलब इस तरह क्यों हुआ, क्या घटना हुई? क्या गुरुदेव इतने दूर हो गए हैं हमसे कि एक फोटो के माध्यम से वो हमें मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, या क्या गुरुदेव इतने कमजोर हो गए हैं कि वो रोने लग रहे हैं? मतलब भाव एक अलग होता है, परंतु गुरुदेव को वैसे भी भौतिक रूप में भी कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। वो कोई रोता था तो हंस के ही कहते थे, बेटा कोई बात नहीं, उसको अपने मतलब आ, अपने चरणों में या अपने गोद में ले लेते थे। बहुत गुरु भाई रोते भी थे। तो यदि हम ये कहें कि ये प्रत्युत्तर है किसी के रोने का, तो वो भी थोड़ा अजीब लगता है। कोई भी क्रिया एक अच्छे कार्य के लिए गुरुदेव ने की है हमेशा। आपके भले ही वो योग हुआ हो, भले ही नाम जप हुआ हो, भले ही नाद सुना हो, ये एक प्रगति हुई है हमारी आराधना में। उद्देश्य क्या है? गुरुदेव कहते हैं समाधि में पहुंचना। समाधि में पहुंचेंगे तब
प्रकृति का रहस्य क्लियर होगा। उसी के लिए सारा तामझाम है, ध्यान करना है, नाम जप करना है, गुरुदेव में कनेक्ट रहना है, वही लगाएंगे। अंदर वाली आराधना उद्देश्य है ना। बाहर के चमत्कार ये तो वो कुछ साल पहले वो गणेश जी ने दूध पी लिया, वो सारे भारत पिलाने लग गया था दूध, फिर बाद में साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ था वो। तो कहने का मतलब कि हमारे एटलीस्ट हमारे सिद्ध योगी या गुरु भाई बहनों के जो विवेक है वो काफी अच्छा है। इस तरह की बातों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, ना ही इनको फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि उस फोटो से आंसू निकलने से ना तो किसी का एड्स ठीक हुआ है, ना किसी का कैंसर ठीक हुआ है। आउटपुट उसका सिर्फ एक वहम है, और उसको पता नहीं क्यों अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके और क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब ये बात शायद इतनी बढ़ गई है कि लाइव सेशन हो रहे हैं इसी बात को क्लियर करने के लिए, या फेसबुक पे लोग अपना अपना पोस्ट डाल रहे हैं कि इसका मतलब ये है, वो कहता है नहीं इसका मतलब ये है। भाई गुरुदेव ने नाम जप और ध्यान बताया है, और हमारा अंतिम उद्देश्य मोक्ष है, समाधि की तरफ, अद्वैत में पहुंचना है। द्वैत में नहीं, अद्वैत में। द्वैत से निकल के अद्वैत में चलना है हमें। हमारे एक मतलब इस तरह की चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए व्यक्तिगत रूप से भी। चलिए, शायद क्रांति गुरु ने बहन ने हैंड रेज किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। गुरु भाई मैं बताते हूँ जी, इसका एक फायदा आपने इसकी विवेचना की तो ये हो गया, हमें तो पता भी नहीं था ऐसे एक होते हैं, तो ये मालूम चला ना, तो इसलिए विवेचना तो उसकी हो जानी चाहिए थोड़ी देर के लिए। ऐसा कि ये होता है कि आंखों में आंसू आ सकते हैं या माला का, कुछ नहीं पता था, हम तो टेक्नोलॉजिकली पुअर है, तो इसलिए ऐसी कोई घटना हो तो उसकी 1-2 मिनट के लिए जैसे आपने उसको डिस्क्राइब किया कि भी थोड़ा साइंटिफिकली बताया कि जैसे एक होते हैं, तो थोड़ा क्लियर हो गया, तो इसलिए उसके बारे में बात जरूर हो। जी गुरु बहन आपने कि सही भाई यहाँ कहा। से एक होते हैं, उन लोगों ने उसको हाँ, हाँ जी नहीं मेरा उद्देश्य ये साबित नहीं करना था, ये साबित करना नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था कि हमें इस दर्शन को साइंटिफिकली समझना चाहिए, गुरुदेव हमें क्या संदेश देना चाहते थे वो समझना चाहिए, और भविष्य में भी इस तरह की कोई घटना हो तो हमें उसको वहीं से सिरे से खारिज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भाई मान लो बाई चांस अगर ऐसा कुछ लोगों ने देख लिया, भाई ऐसा हुआ है, तो हमारे क्या काम का है? हुआ है तो ठीक है, उस व्यक्ति के लिए हुआ है। हमारे को गुरुदेव को कोई संदेश देना होगा तो अंदर प्रकट हो जाएंगे, हमारे अंदर से बात करेंगे, हमसे अंदर बोलेंगे। क्या बाहर से? आज भी स्पीच में गुरुदेव कहते बाहर कुछ नहीं मिलेगा, बाहर से कोई उम्मीद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, रामलाल जी भाई साहब कुछ शायद ऐड करना चाह रहे हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। भाई साहब आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, जय गुरुदेव भाई साहब। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। इसी विषय में मैं थोड़ा सा विषय रखना चाह रहा था। चूंकि हमारा गुरुदेव ने कहा दर्शन पूर्णतया विज्ञान पर आधारित दर्शन है, और महर्षि अरविंद एकदम से क्लियर कर दिया था। महर्षि अरविंद ने इस विषय को जब लिखा तो उन्होंने क्लियर किया कि भारत में चमत्कार बहुत होते हैं। छोटा सा आम का पेड़ होता है, उसके और आम लग जाता है और पक जाता है, लेकिन ये आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म एक विज्ञान पर आधारित पूर्णतः विज्ञान है। इसलिए यदि कोई इस प्रकार के कोई घटना घट भी गई है, मान लो किसी को ऐसा दर्शन उसके घर में गुरुदेव ने करवा भी दिया, तो व्यक्तिगत उसकी आराधना हो गई, ये व्यक्तिगत उसको दर्शन करवा सकते। हमें जब भी कोई ऐसा व्यक्ति, कल मेरे पास रात को कॉल आया तो मैंने आते सबसे पहले कहा कि क्या ये आपके पास घटा? तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे साथ नहीं घटा। तो फिर मैंने कहा आपको किसी भी ग्रुप में कहीं पर भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। उसने मुझे कुछ और बोल दिया कि नहीं आप लोग तो जो आश्रम वाले हैं, आपको तो कोई घटना घट जाए उससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि मैं सेंटिमेंटल बिल्कुल नहीं। तो हमें भी किसी भी विषय को लेकर के, हाँ आराधना भाव प्रदान है, लेकिन हम सेंटिमेंटल नहीं है। हमारी आराधना एकदम आध्यात्मिक और पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टि से चलती है। कुंडलिनी शक्ति एक विज्ञान है जो मूलाधार चक्र से उठकर के सहस्त्रार में लय होती है। इसके बीच में हमारे जीवन में कुछ अनुभव घट जाते हैं, वो अनुभव हमारे अपने होते हैं,
हमारे डीएनए के अनुसार, हमारे पूर्वजन के संस्कार के अनुसार हमारे कुछ अनुभव हमारे जीवन में आते हैं ध्यान के दौरान, वो अपने हैं। लेकिन सार्वजनिक मंचों पर इस आध्यात्मिक विज्ञान को, जो गुरुदेव के सिद्धियों को अंधविश्वास की तरफ बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो ऐसा ही हश्र होगा जैसे कहीं सारे दर्शन का हुआ है। लेकिन हम गुरुदेव के शिष्य हैं तो हमें स्पष्ट रूप से सभी ग्रुप्स के अंदर लिख देना चाहिए कि ये घटना घटी है, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है आपको अनुभव हुआ, लेकिन ये हमारे दर्शन से बिल्कुल मेल नहीं खाती। हमारे गुरुदेव के दर्शन से, हमारे आध्यात्म के दर्शन से बिल्कुल मेल नहीं खाते, और आध्यात्म चमत्कार जैसी कोई विषय आज तक हुआ ही नहीं है। हाँ, हम उसको चमत्कार मान लेते हैं, कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना घट गई कि मुझे ध्यान के दौरान प्रश्न दिख गए और एग्जाम में आ गए, तो ये एक चमत्कार संसार के लिए हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि वे कोई भी चमत्कार नहीं कर, है ना, ये कोई मिराकल नहीं है, न तो चमत्कार है न मिराकल है, ये तो शुद्ध एक दर्शन है जो हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से जो था वो वापस यहाँ लौट करके इस धरती पर आ रहा है। और बहुत सारी चीजें आजकल ऐसा होगा, आने वाले समय में और होगा ऐसा। तो ये जो मंच है, इस मंच पर जितने भी साधक जुड़ते हैं या जितने भी ये एडमिन टीम के लोग हैं जो अपने आप को आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर से जुड़ा हुआ मानते हैं, उन्हें निश्चित रूप से अपनी सरल भाषा में, सहज भाषा में और गुरुदेव के दर्शन से बात जो मेल खाती है उसके आधार पर इसकी विवेचन करके ग्रुप्स में डाल देना चाहिए। और ऐसी चीजें होना ही नहीं चाहिए, हो गई है तो ठीक है, क्योंकि अब उसका तो क्या कर सकते हैं, किसी के हृदय में कुछ भी आ सकता है, गणेश जी को दूध भी पिला सकते हैं, यहाँ पर भारत देश है ये, है ना, जैसा पंकज भाई कह रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें निश्चित रूप से इस विषय को ध्यान में रखना होगा, गुरुदेव के दर्शन को संसार में अलग अलग लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग तरीके से पेश करके उसका लाभ उठाते हैं। तो हमारा एकदम शुद्ध रूप से एक दर्शन है, एक ध्यान करना है, दूसरा मंत्र जपना है, तीसरा प्रचार करना है, और अनुभव यदि हुआ है तो अनुभव को सुना दे। लेकिन बाकी दूसरे का अनुभव हो गया, उसको अनुभव हो भी गया, उसके आंसू आ भी गए, उसकी तस्वीर से आ सकते हैं, मैं नहीं कहता इस चीज को, लेकिन ये वैज्ञानिक दृष्टि से प्रूव होगा नहीं, प्रूव नहीं होगा, ये विज्ञान इसको स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, CD4 काउंटडाउन 0 आ जाए तो स्वीकार कर लेगा विज्ञान, ट्रेनबैक्सी की रिपोर्ट आएगी तो विज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये चीज है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत सुंदर गुरु भाई। मैंने कुछ चीजों को बुद्धि के स्तर, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए बहुत सारी चीज माने कुछ मिनटों में वायरल हो जाती है। तो ऐसी चीजों पर हमें ध्यान रखना है, बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, साइंटिफिकली उसको एनालाइज करना है। हमारे गुरुदेव के दर्शन में तो गुरुदेव ने खुलकर बताया है कि जो भी मिलेगा भीतर से मिलेगा, और साइंटिफिकली एनालाइज करने से पहला तो हम उस वीडियो को देखने के बाद मैंने पहले ही सोचा गुरुदेव रोएंगे क्यों, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर गुरुदेव की तस्वीर, अगर गुरुदेव ऐसा होता है कि सबके घर में जितना तस्वीर है सब में से गुरुदेव के आंख से अगर आंसू सेम टाइम निकलते तब कुछ होता, बट ये किसी व्यक्ति विशेष का, अब उस चीज को हम लोग देखे भी नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष से संबंधित है, और उसी चीज को हम लोग माने वो चीज पर हम लोगों को ध्यान भी नहीं देना है, जस्ट अगर हम लोग अपने बौद्धिक स्तर से अगर सोचे। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन इस विषय पर अपनी बातें रखना चाहते हैं तो स्वागत है। मैं एक छोटी सी जो ऐप की बात चल रही थी, आप सभी ने दादा गुरुदेव का एक वीडियो देखा होगा, जिसमें दादा गुरुदेव अपनी पलकें भी झपकाते हैं और मुस्कुराते हैं और गर्दन इस तरह घुमाते हैं थोड़ा, तो वो भी ऐप का कमाल है। तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है हमारी कि ये सब चीजें संभव है। लेकिन जैसा विकी भाई साहब ने एक बात में सारी बातें कही, इस तरह के, और रामलाल जी भाई साहब ने भी बताया, इस तरह की चीजें आएंगी। बहुत लोगों को गुरुदेव के दर्शन से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, किसी को कुछ और चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, तो ये सब होगा, ये आएंगी। लेकिन हमें अपने जो गुरुदेव के वचन हैं, हमेशा गुरुदेव के स्पीच को हमें रेफरेंस रखना चाहिए। गुरुदेव के स्पीच में हर प्रश्न का उत्तर है, हर प्रश्न का उत्तर है, तो वहीं से लेके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो आने वाला पीढ़ी है, जो आने वाले लोग हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, उनको भी हमें गुरुदेव की बातें ही बतानी चाहिए। चलिए, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन कुछ अगर कहना चाहते हैं तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शर्मा गुरु भाई का स्वागत है। आपसे अनुरोध भाई है मैं कृपया अलवर कैमरा भी ऑन करें। जय गुरुदेव। कर रहा हूँ। गुरु भाई मैं अलवर से हूँ, केसी शर्मा, हाँ, कैलाश चंद शर्मा। ये हम लोग जानते हैं आपकी साधना को। हम लोग जब शुरू किए तब से हम लोग देख रहे हैं आपके अनुभव को। जय गुरुदेव। बताइए। जय गुरु। गुरु भाई मैं जय अपना एक छोटा सा अनुभव है वो बताऊंगा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव जो है प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं, इतनी जल्दी सुनते हैं, कण कण में है ये बिल्कुल मतलब एकदम प्रूव्ड है। और मैं तो आज सुबह से इतना प्रसन्न हूँ कि मेरी ज्यादा और भी ज्यादा गुरुदेव के प्रति इतना ज्यादा वो हो गई कि प्रभु देखो आप कितनी मतलब जो है प्रार्थना सुनते हैं। मुझे क्या 4-5 महीने से किसी भी तरह का गुरुदेव को सपने में दिखाई नहीं देते थे, नहीं बीच बीच में सपना जरूर गुरुदेव दर्शन दे देते थे किसी न किसी रूप में। और कल रात में ही मैं ये सोच के मन में प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु बहुत दिन हो गए, अब तो कभी सपने में दिखाई दो है। हाँ बहुत दिन हो गए। तो गुरु भाई आज मैं इतना खुश हुआ सुबह। अच्छा पता नहीं होता है मुझे ये सुबह सुबह ही है। ध्यान करने के बाद सुबह 5 बजे 5:15 में 4:50 का अलार्म लगा रखा है और 5:15 बजे ध्यान में बैठ जाता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा सोता हूँ, ध्यान करने के 5-10 मिनट बाद सो जाता हूँ। तो गुरु भाई सपने में मुझे जो है सुबह गुरुदेव एकदम बैठे हुए दिखाई दिए और उनके दोनों पैर जो है खुले हुए थे, चरण उनके। तो मैं उनके पैरों की तरफ जैसे ही गया नजदीक छूने के लिए, तो उन्होंने दोनों पैर अपने एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रख लिया। तो मैंने पता नहीं क्यों मेरे मुंह से आवाज ये निकली कि गुरुदेव मैं तो ये सोच रहा था आप पैर हटा रहे हो, मुझे छूने नहीं दे रहे, है ना। लेकिन आराम से मैंने उनके पैर छुए और मैंने जो अपनी जो शंका थी वो भी गुरुदेव को बताई और एकदम से मेरी मतलब गुरु भाई एकदम से आंख खुल गई और मैं इतना खुश हुआ। मैंने कहा रात में ही मैंने मतलब सोच करके और गुरुदेव से प्रार्थना करी थी और गुरुदेव तो कण कण में है, ये एकदम प्रूव्ड हो गया। और मैं इतना खुश पूरे दिन भर आज मेरा प्रसन्नता में रहा। निकलते बढ़ते घर में जहां जहां फोटो है बस जय गुरुदेव ही चल रहा है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये अपनी छोटी सी अनुभूति में आपको बताना चाह रहा था, मैंने कहा जरूर बताऊंगा। छोटी सी नहीं गुरु भाई, बहुत सुंदर और बहुत दिव्य अनुभूति है। माने हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को गुरु भाई हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को भीतर से आत्मिक आनंद चाहिए। वो आत्मिक आनंद, भीतर का जो आनंद, माने गुरु को जब हम लोग ध्यान में देखते हैं अथवा सपने में देखते हैं तो वो आनंद जब हम लोग के मन मस्तिष्क शरीर में प्रकट होता है उसी को तो आध्यात्मिक आनंद बोलते हैं। हाँ, ये चीज आपके साथ घटित हो रही है। नहीं हाँ मतलब मुझे अब क्या ये एकदम 101% ये कॉन्फिडेंट ये मैं कह सकता हूँ कि गुरुदेव मेरे साथ हमेशा हैं और बस प्रभु ऐसे ही रहें। मैं इनसे सुबह भी फिर ऐसे ही प्रार्थना करी कि हे प्रभु जैसे आज मुझे आपने जो है रिजल्ट दिया है ऐसे बस साथ रहो आप, तो बस है ना। मैं आपको कभी भूलूं नहीं कभी, बस ये है भक्ति दो शक्ति दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल बस मैं प्रसन्न हूँ। मुझे नहीं चाहिए किसी तरह का कि ध्यान हो या कुछ योगी क्रियाएं हो, कुछ नहीं। इस तरह का जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
हमारा पूरा जीवन, हमारा जो प्रत्येक क्षण जो गुरुमय जब हो जाता है, माने हम लोग का जब मैं अहंकार, ईगो, ये सब निकल के जब हमारे जीवन में केवल मात्र गुरु शेष रह जाता है, तब जाके वो आनंद की स्थिति, एकदम इटरनल आनंद तक हम लोग पहुंच पाते हैं। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई एवं गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहते हैं तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धनंजय, जय गुरुदेव। जय गुरु धनंजय सिंह गुरु भाई, स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बताइए। भाई। जय गुरुदेव। बस कुछ नहीं गुरु भाई, एक ही साधना से रिलेटेड गुरु भाई बहनों से एक अनुभूति शेयर करनी थी कि बताइए। जैसे आजकल गुरु भाई ध्यान के समय और आजकल कुछ टाइम से, मतलब अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि मुझे मेरे पीठ के पीछे बहुत बड़े बड़े पंख की अनुभूति हुई। जैसे इतने बड़े पक्षी के पंख लगे हैं जैसे जो कभी नहीं थे। और उसके बाद फिर गुरु भाई मेरे हृदय में बहुत बुरी तरह पेन हुआ और एकदम से लगा जैसे हार्ट अटैक आने वाला है। उसके बाद गुरु भाई एक ऐसी, मतलब मुद्राएँ तो बहुत होती है लाइफ में, इतना मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। फिर उस दिन एक और अनोखी मुद्रा घटी। मतलब बहुत मुद्राएँ हुई है गुरु भाई, मतलब मुझे पता भी नहीं है वो कौन-सी, वो भी उनमें से एक ही थी। बट मैंने देखा कि यार ये पक्षी उड़ता हुआ है और मुझे पंखों की अनुभूति भी हुई है और मुझे मेरे ध्यान के समय में गरुड़ भी दिखाई दिया। तो फिर मैंने उसको तब गूगल करा, ऐसे करना नहीं चाहिए क्योंकि अनुभूतियों और इनमें आप फँसोगे, उसका कोई मोल नहीं निकलता गुरु भाई, क्योंकि हर दिन, हर रोज़, हर एक पल एक नई अनुभूति होती है। एक नई मुद्रा और एक एक नया कुछ एक्सपीरियंस होता है, अनोखा जो कभी नहीं हुआ। तो मैंने देखा गुरु भाई कि वो गरुड़ मुद्रा थी। तो बस यही बताना था कि गुरु भाई जैसे गुरुदेव ने अपने प्रसंगों में और अपने प्रवचन में गुरुदेव ने कहा है कि ये आत्म साक्षात्कार का, प्रैक्टिकल का विषय है। तो हाँ, गुरु भाई तब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपको प्रैक्टिकली फ़ील होगी, बिकॉज़ ये कोई आपके मन के खेल या वो नहीं है कि आप खुद से आपको फ़ील हो रहा है। क्योंकि इससे पहले तो कभी गुरु भाई वो फ़ील नहीं हुआ। क्योंकि मैंने देखा कि एक गरुड़ मुझे उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मेरे ध्यान में गरुड़ मुद्रा हो रही है। फिर मैंने उससे रिलेट करा कि वो पंख भी शायद गरुड़ के ही थे। बस यही बताना था गुरु भाई। फिर मेरे हार्ट में भी बहुत, बहुत बुरी तरह पेन हुआ, मतलब हार्ट से नीचे। मतलब वो इतना अनबियरेबल पेन था क्योंकि ना मेरे कोई अभी चेस्ट में पेन है, ना कोई मेरे गैस है, ना एसिडिटी है। फिर मैंने गुरुदेव पे छोड़ा कि ठीक है, गुरुदेव की साधना है, इतना देखते आए हैं, इतना आप करते आए हैं, वो गुरुदेव जाने। बस यही गुरु भाई अनुभूति बतानी थी। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई। हाँ, इस मैंने साधना के दौरान, जैसे महेश कुमार दत्ता जी गुरु भाई भी बहुत बार बोलते हैं कि हृदय चक्र से जब ऊर्जा जब आगे बढ़ती है तो हृदय में पेन होता है। तो मेरे साथ भी घटित हो रहा है। मैंने कुछ दिन से मैंने हार्ट में पेन हो रहा है, लेकिन मीठा मीठा पेन होता है, जैसे लगता है कि हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग साधना के विषय में मीठा-मीठा जानते हैं कि नहीं, पेन मेरे गुरुदेव भी हैं। मीठा, और वो मीठा-मीठा पेन आनंद देता था हृदय में। वो यस, आनंद के यस। बाद उसकी स्थिति बदल गई है गुरु भाई, अब वो चुभने लगा है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे पहले तब ब्रह्म रंध्र, या मतलब वो खोपड़ी के ऊपर कह लो, तब छेद होता था, ड्रिल चलती थी और वो हवा आने लगी तो उस टाइम भी पेन होता था। बट ये पेन तो गुरु भाई क्या बताएँ, मतलब उससे कोई 10 गुना ज़्यादा है। पर ठीक है गुरु भाई, गुरुदेव है ना साथ में, तो किस बात की टेंशन। बस मैं तो ये बता रहा था गुरु भाई कि ये अनुभूति है और बस उसी के बाद से गुरु भाई मतलब कुछ बदलाव आने लगे हैं। जैसे पहले मेरा नॉनवेज छूटा, सिगरेट छूटी, काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने अपने आप एक-एक दिन के अंदर क्विट करी। अब मेरे अंदर से गुरु भाई एक ऐसा भाव अपने आप ही प्रकट हो रहा है कि नहीं, झूठ नहीं बोलेगा, ईर्ष्या नहीं करनी, अहंकार नहीं करना, दूसरों को समझो, कभी किसी की चुगली नहीं करनी। चुगली और झूठ से तो गुरु भाई मेरे को ऐसा डर लगने लग गया है कि मैं पता नहीं कोई मर्डर करके आया हूँ। मतलब मैं झूठ बोलने से पहले रुक जाता हूँ कि यार सत्य बोल के सच जाओ, घाटा खा लो, जूते खा लो, बट झूठ नहीं चलेगा। पता नहीं ये भी बदलाव गुरु भाई 2-3 दिन से अपने आप ही स्वतः घटित होने लगा है कि अब मुझे झूठ बोलने में और चुगली करने में, इन चीज़ों में ना इंटरेस्ट होता है और ना मेरे को गुरु भाई इनसे डर भी नहीं कहूँगा, बट इनसे वो नहीं होती है घृणा, कि नहीं, जो घृणा मुझे नॉन-वेज, दारू, सिगरेट इन चीज़ों से है, वो की वो सेम घृणा इनसे होने लग गई है गुरु भाई। बस यही स्वाभाविक। यस, यस। ये साधना के दौरान होने वाली शुद्धिकरण है। ऑटोमेटिक जो होती है, मैंने उच्च सात्विक अवस्था में हम लोग पहुंचते हैं। पहले हम लोग बचपन में थे तो मैंने हम लोग
झूठ नहीं बोलना है, किसी चीज पर हिंसा नहीं करना है, ये सब चीज हम लोग को सिखाया जाता था। हम लोग ऊपर से कोशिश करते थे कि भयवश कोशिश करते थे कि ये सब चीज हम लोग ना करें, लेकिन वो ऊपरी तल पे होता था। लेकिन यहाँ पर ही जो हम लोग जो साधना के द्वारा हम लोग जो पहुंच रहे हैं, ये मैंने भीतरी तल से हो रहा है और स्वाभाविक स्थिति को हम लोग पा रहे हैं। अदरवाइज वो ऊपर से थोपा हुआ रहता था। ये एक जो दिव्य संत हो जाते हैं, जो दिव्य पुरुष हो जाते हैं, वो इस स्थिति को स्वाभाविक होते हैं उनके मन में, उसके बाद भीतर के जितने भी रिपू रहते हैं, कुसंस्कार रहते हैं, वो ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और सात्विक स्थिति को उपलब्ध करते हैं। और ये स्थिति हमारे इस साधना से हो रही है। जी जी गुरु भाई, जय गुरु। यही है गुरु भाई कि प्रैक्टिकली सब देखते भी हैं कि प्रैक्टिकली हो रहा है गुरु भाई, और ये आंतरिक बदलाव है जो खुद को भी दिखता है। तो पहले टेंशन हुई थी मुझे, अभी परसों तरसों के टाइम पे मैंने कहा यार इतना ही सत्य बोलने लग जाऊंगा तो कैसे, बट मैंने कहा नहीं यार, सत्य बोल के घाटा खा लो, सत्य बोल के दुख पालो, बट सत्य ही सर्वोपरि है। मतलब ये भाव अंदर से आया गुरु भाई। अब मेरा धीरे 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 धीरे, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरा ही सत्य बोलने लग गया हूँ, नहीं, बट वो धीरे धीरे एक बदलाव मुझे मेरे जीवन में आता दिख रहा है कि ना चुगली करनी है, ना कभी किसी की बुराई करनी है, ना कभी किसी पे चिल्लाना है, ना कभी किसी पे क्रोध करना है, ना ईर्ष्या करनी है। और एक होता है ना दूसरों का दुख दिखते ही गुरु भाई को अपने से फील होने लग जाता है कि हाँ यार, मतलब उसका दुख समझो, अपना तो छोड़ो, पहले उसका समझो फिर आगे डिसीजन लो। क्योंकि कौन दुखी नहीं है गुरु भाई, और तब आप किसी के दुख में दुखी होके आप एम्पैथाइज नहीं कर सकते। आप में वो करुणा प्रेम भी गुरुदेव ही डालते हैं गुरु भाई। तो बस यही मैं बताना चाह रहा था, मुझे लगा जय बताना गुरुदेव चाहिए। गुरु। ऑल यस यस गुरु भाई, आपने जो बात बताई, सच सच बोलने से घाटा हो जाए या ऐसा हो जाए, ये चीज मैंने सच आप मैंने हम लोग जब सात्विक स्थिति में पहुंच जाएंगे जो गुरुदेव की साधना के द्वारा, जो तो हमारे हृदय में कुछ मैंने भीतर से कुछ विचार उत्पन्न होते हैं, तो भी वो वास्तविक जीवन में घटित होना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग पहुंच जाते हैं। जय जी गुरुदेव। चलो। जी जी, रंगलाल गुरु भाई जी ने हैंड रेज किया, उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। भाई साहब जय गुरुदेव। जय काफी अच्छा डिस्कशन चल रहा है अभी धनंजय भाई साहब जो कर रहे हैं ना। अभी मतलब आप ये मान के चलिए कि ये जो श्रीमद् भगवत गीता में दार्शनिक पक्ष यदि अपन इसका रखते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता ये बोलती है कि टेंडेंसी चेंज होती है। टेंडेंसीज का मतलब यहाँ पे ये है कि मुख्यतः 3 प्रकार की हैं, राजसिक, सात्विक और तामसिक होती है। और जो चौथी होती है त्रिगुणातीत, जिसे हम गुरु भी बोल सकते हैं वो। तो भाई साहब ये परिवर्तन वास्तव में ही बहुत गंभीर परिवर्तन है। ये साधारण प्रक्रिया नहीं है कि किसी के विचार को बदल देना या किसी की आदत को बदल देना या किसी के भाव को बदल देना। तो मतलब इसके अंदर ये मेरे साथ भी हो रहा है भाई साहब। मैं यदि आज 15 साल के अपने गुरुदेव के करियर में थोड़ा प्रकाश डालते हैं तो ये चीजें फैक्ट है। अच्छा, ये भी आता है कि हमें वास्तव में भी, जैसे अभी सच के ऊपर डिस्कशन चल रहा है अपना ना, अभी कलयुग खत्म भी हो गया है, सतयुग भी चल गया है, पर गुरुदेव का बोलना है कि ये कलयुग का प्रभाव है इसमें। तो अब इस चीजों को बैलेंस करने के लिए मन में क्या आता है कि हाँ, हमें बोलना सच चाहिए। फिर मन में आता है उसी चीज को मजबूती करने के लिए कि जो मेरे अंदर मेरे साथ में जो चीजें होने वाले थी वो सच बोल के भी यही इतना ही नुकसान हो रहा है, झूठ बोल के भी इतना ही नुकसान हो रहा है। तो फिर एक आंतरिक प्रेरणा ये आती कि क्यों नहीं मैं सच ही बोलूं। अच्छा, विचार का आने से नहीं मतलब है, यहाँ पे उसको एक आंतरिक स्व प्रेरणा से उसको समझाना एक, आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है जो गुरुदेव बोलते हैं ना कि। अच्छा, तीसरा ये है कि जो वैदिक दर्शन हमारा जो है, जो अपन गुरुदेव की बात बोलते हैं, वो जो चीजें अंदर घट रही है, जिसे अब मैं केवल वसुदेव कुटुंबकम की हम केवल चर्चाएं सुनते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम का अपने को फॉलो करना चाहिए कि हर व्यक्ति हमारा भाई और बहन है। तो अभी गुरु भाई के बताने से, और ये मेरे साथ भी हो रहा है कि यदि वसुदेव कुटुंबकम है तो किसी व्यक्ति को पीड़ा है, तकलीफ है, समस्या है, तो वो उसको नहीं, वो हमें हो रही है ना।
तो यही एक, अब आप देखिए कि वर्ल्ड क्लास जो टॉपिक है वसुधैव कुटुंबकम, इसका जीते जागते उदाहरण हम बनते जा रहे हैं आज के समय में। जो वर्ल्ड क्लास कॉन्सेप्ट है कि टेंडेंसी चेंज होती है, इसी से नशे भी दूर होते हैं। गुरुदेव अपने प्रवचन में समझाते हैं कि नशा क्यों दूर होता है, तो गुरुदेव ये बोलते हैं कि भैया वृत्ति चेंज होती है, इसकी वजह से नशा दूर होता है। तो आप समझिए कितना सूक्ष्म जगत में जाके गुरुदेव का ये जो केवल नाम जप और अपन ध्यान कर रहे हैं वो कितना प्रभाव कर रहा है। मैं पूरी अच्छी तरीके से ये समझता हूँ कि गुरुदेव ने खुद अपने मुंह से बोला हुआ है कि इस दर्शन की व्याख्या करना, पूरी व्याख्या करना किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, फिर भी गुरुदेव फरमाते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको बता दूं इसके बारे में, है। और मतलब इतना वास्तव में ही गुरुदेव का एक कल 7 मिनट का एक वीडियो है, ऑडियो बनाया हुआ है, और उसमें मानव से अति मानव और गुरुदेव महर्षि अरविंद के बारे में बोलते हैं कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोलते हैं, फिर गुरुदेव उसमें फरमाते हैं कि जल वायु अग्नि पृथ्वी से हम बने और पृथ्वी से हम बने। इसी प्रोसेस को साइंटिफिकली उल्टा कर दो कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और वो ऊर्ध्वगमन करती हुई छहों चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार में पहुंच जाएगी। भाई साहब आप समझिए, ये कहने के लिए शायद ये 1 मिनट का डिस्कशन है, बट इसको शायद जन्म लग जाते हैं, जन्म लग जाते हैं इस विधि को मतलब इंसान को बनने में, और इंसान से फिर उस ह्यूमन पावर जिसे हम डिवाइन बोल रहे हैं, इंसान से अति मानव बोल रहे हैं, या मानव से अति मानव बोल सकते हैं अपन उसको, या अपने जो मैं यही बोलूंगा कि हर गुरु भाई जिसके अंदर भी परिवर्तन आ रहे हैं। तो मेरा कट एंड शॉर्ट में बोलने का मतलब ये था कि एक तो जो धनंजय भाई साहब अभी बोल रहे हैं उसके अंदर ये प्रोसेस गुरुदेव का टेंडेंसीज चेंज होने वाला है, और ये केवल और केवल गुरुदेव की अनुकंपा, गुरुदेव की मेहरबानी और गुरुदेव के प्रोसेस को फॉलो करने से आ रहा है अपने अंदर। तो गुरु भाई ये घटनाएं, ये जो अपने अंदर आंतरिक जो घटनाएं हो रही है, ये साधारण घटनाएं नहीं है, और असली प्रभाव तो इसी का पड़ने वाला है। मैं किसी भी इंसान को, गुरुदेव बोलते हैं ना कि कहीं पे धार्मिक कथा हो रही है, प्रवचन हो रहे हैं, तो वहां सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बट जैसे ही वहां से उठे उनके विचार बदले और वो गायब। बट मैं जो प्रोसेस बताता हूँ, जो ध्यान का और नाम जप का प्रोसेस बताता हूँ, वो इंटरनल चेंजेस लाता है, वो अंदर से आंतरिक परिवर्तन लाता है। जब आपके अंदर प्रैक्टिकल चेंजेस आने लगते हैं, तो ये सब सारी चीजें आई थिंक बहुत सिंपल वे के अंदर गुरुदेव करवाते हैं। तो गुरु भाई मैं शायद आज थोड़ा ज्यादा बोला हूँ, बट वास्तव में इतना गंभीर मैटर है कि पूरी व्याख्या करना भगवान ने ही बोल दिया है कि किसी के बस की बात नहीं है, तो शायद समझना और समझाने वाली बात नहीं है, बट बहुत अच्छी बात है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई साहब, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बातें आपने बताई गुरु भाई। जैसे कि मैंने इंटरनल चेंज हो रहा है हम लोग के भीतर में। अगर समझ लीजिए लोहा है तो परिवर्तन गुरुदेव, लोहा जो आयरन है Fe को उसका केमिकल फॉर्मूला अगर फेरम हुआ तो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं गोल्ड में। केवल और केवल इस मंत्र जाप, गुरुदेव की कृपा और साधना से तो हमारे भीतर का जो आयरन है वो केमिकली म्यूटेशन होके वो गोल्ड में परिणत हो रहा है। जय गुरुदेव। चलिए सुनीता जी, गुरु बहन जी ने हैंड रेज किया, उनका भी स्वागत है। जय गुरु। विक्की भाई साहब बोलिए रामलाल जी। गुरु भाई बोलिए, आप पहले पूछिए। हाँ तो भाई साहब, अभी आज हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों का बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, बेईमानी करते हैं, बदमाशियां हो रही है, देश के नाम पे लूट रहे हैं। आप देखिए ये सारे ही प्रोसेस यदि इस वृत्ति टेंडेंसी चेंज करने के प्रोसेस के अंदर आ जाए तो ये सारा का सारा ही मतलब आप समझिए ना, सतयुग आ गया, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, सत्विक आ जाएगा। यस, पूरा ही तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं हमारे भगवान। ठीक है गुरु बहन, वेलकम आपका। हाँ, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी गुरु भाई? आवाज नहीं है।
आवाज आ रही है गुरु भाई? बोलिए गुरु बहन, बोलिए। हाँ देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार टॉपिक चल गया है। तो अब मैं मेरा भी अनुभव इस विषय में बताऊंगी कि पिछले 2 महीने से बीच बीच में भी ऐसी स्थिति आई थी मेरी कि ये टेंडेंसी चेंज वाली, और पिछले 2 महीने तो लगातार मेरी इतनी अच्छी स्थिति में रही मैं कि मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल ही बदल गई हूँ। मेरे अंदर निंदा, चुगली, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार सारा ही नष्ट हो गया। पर नष्ट को नहीं कह सकते इसको पूरी तरह, पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल सत्व गुण में पहुंच गई हूँ। और इस बात को लेकर मेरे परिवार में झगड़ा हो जाता था। मतलब मुझे गुस्सा नहीं आता था, मेरे परिवारजनों को गुस्सा आने लग गया कि वो लोग जैसे किसी की बातें करते घर में, जैसे हमारे और परिवार रिश्तेदारों की वो बातें करते घर में अमूमन होती है परिवारों में, तो मैं उनको रोकती थी, मत करो किसी की बातें, हमें क्या लेना देना है, वो अपनी वृत्तियों के हिसाब से जी रहे। तो पता है मुझ पर हावी हो जाता था मेरा परिवार, ओहो आजकल तो आप बहुत सत्य को पक्ष लेने लगी हो, आप भी पहले हमसे भी ज्यादा थी। तो मुझे इस तरह से नीचे गिराने की कोशिश करते थे वो। और अब भाई साहब ये स्थिति हो गई कि ये क्या है कि जैसे समर्थ गुरुदेव भी अपनी स्पीच में फरमाते हैं कि नवद्वार माया के होते हैं, नवद्वार माया के हैं, 10वां द्वार माया से ऊपर का है। तो जब तक हम नवद्वारों में, हालांकि मैं इन चीजों में दिमाग नहीं लगाती, मैं सिर्फ प्रेम से साधना करती हूँ, तो जब तक नवद्वारों में हम लोग विचरण कर रहे हैं तब तक ये स्थिति भी अप डाउन होती रहती है भाई साहब, होती है ये। जैसे 2 महीने पे, अभी 15 दिन पहले कुछ स्थिति थी मेरी, 15 दिन से फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मेरे अंदर हल्का सा ईर्ष्या भाव, ज्यादा नहीं है, कुछ क्षण के लिए, क्षणिक रूप से ईर्ष्या भाव भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है। और इन दिनों तो मजे की बात ये है कि गुरुदेव स्पष्ट वक्ता और बनाए दे रहे। स्पष्ट वक्ता पहले भी थे, लेकिन पहले कह के डर लगता था, कुछ कह देते थे तो डर लगता था कि अब कुछ गलत नहीं हो जाए, कुछ लोग हमें हावी नहीं हो जाए। लेकिन अब इतना स्पष्ट बुलवाते हैं गुरुदेव किसी भी विषय पर, अब बिल्कुल डर नहीं लगता, निडर रहते हैं। और अब तो कभी कभी हंसी आती है, गुरुदेव पिटवा मत देना कहीं आप बुलवा के ऐसा लगता है कि गुरुदेव आप बुलवाते हो, किसी भी कहीं भी बुलवा लेते हो, और बुलवाते बिल्कुल सही है गुरुदेव, एग्जैक्ट बुलवाते हैं, बिल्कुल अच्छा बुलवाते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरुदेव पिटवा तो नहीं दोगे, अगले क्षण ऐसा लगता है कि नहीं नहीं गुरुदेव हमारे साथ है, और हम क्या बोल रहे हैं, गुरुदेव स्वयं बोल रहे हैं। और गुरु भाई एक बात और हो रही है कि इस सत्व गुण के हमारे अंदर प्रभावी होने से जो लोग स्वार्थी हैं हमारे कार्य क्षेत्र में या हमारे इर्द गिर्द आस पड़ोस में, तो जो लोग स्वार्थी हैं, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं या उनके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है, वो हमारे पास में नजदीक बैठना पसंद नहीं करते हैं। आप ही देखिए, वो स्वतः ही या तो हमें गुरु भगवान दूर कर देते हैं उनसे, या वो हमें छोड़ के चले जाते हैं ऑटोमेटिक। और उस क्षण क्या होता है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमसे दूर क्यों चला गया, क्या हम इतने बुरे हो गए जो ये लोग हमारे पास ही नहीं बैठना चाहते। लेकिन बाद में अंदर से आवाज आती है कि नहीं नहीं ये बुरे नहीं हो गए, तुम्हारी टेंडेंसी बदल रही है, ये लोग तुम्हारे नजदीक ही नहीं बैठेंगे अब। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि चीजें आपको, आप चीजों को नहीं छोड़ोगे, चीजें आपको छोड़ के चली जाएंगी। तो वो स्थिति हमारे साथ घटित हो रही है गुरु भाई। आज ये बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। और अभी जो रंगलाल जी भाई साहब ने एक वाक्य बोला था लास्ट में कि अगर ये सब संसार में वास्तव में व्यापक रूप से अगर होने लग जाएगा तो सतोगुण तो स्टार्ट हो गया। ये कितने आनंद का विषय है कि हम लोगों से सतोगुण मतलब सतयुग स्टार्ट हो गया है। मतलब इसका मतलब हम तो सतयुग में जी रहे हैं। और ये कल परसों भी शायद सेशन में चर्चा हुई थी कि कोई 50 सतयुग एक ही दिन में नहीं आएगा, कि जैसे गुरुदेव ने कह दिया कि भाई मैं सतयुग लाने आया हूँ, तो वो एक ही दिन में सतयुग नहीं आ जाएगा। सतयुग लगता है 100 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, 60-70 साल लग जाए, लेकिन सतयुग स्टार्ट हो गया, सतयुग घटित होने लग गया। तो ये तो बड़ा आनंद का विषय है गुरु भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आज इस विषय पर चर्चा करना। बस इतना ही कहूंगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुंदर गुरु बहन, यहाँ चेंज हो रही है हमारी। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन इस विषय पर बोलना अगर चाहें तो उनका स्वागत है। एस चौहान गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं तो स्वागत है। कृपया कैमरा ऑन कीजिए और माइक ऑन करके अपनी बात करें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, जय का भी गुरुदेव। समय हो। हाँ, जय गुरुदेव। पंकज जी गुरुदेव। भाई साहब, ये जो परिवर्तन की बात चल रही है, गुरुदेव की एक बात याद आ रही थी, मैंने कहा साझा कर दूं। गुरुदेव कहते हैं कि वो मैंने जब गायत्री का जो हुआ और जो मेरे में परिवर्तन आया, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ तो हो गई। फिर गुरुदेव मतलब कहीं एक जगह बोलते हैं कि झूठ बोलने से डर लगने लग गया। तो इस तरह के उनमें ये परिवर्तन बड़ा मतलब प्रभावशाली आया उस समय। गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं कि आपको क्या, आपके पड़ोसी को पता लगेगा कि क्या हो गया इस आदमी। तो ये आराधना बड़ी दिव्य है वास्तव में, जैसे रंगलाल जी ने और धनंजय भाई साहब ने बताया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन अगर बोलना चाहे तो स्वागत है। तो सेशन का भी समय हो गया है। इंगू जी गुरु भाई से अनुरोध होगा, कृपया सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित। गुरु भाई, रितु गुरु बहन का माइक ऑन है, शायद कुछ बोलना चाहे। रितु गुरु बहन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं गुरु बहन? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नहीं, बस वो सेशन का टाइम हो गया है, कल बोलूंगी, रहने दीजिए अभी। ओके गुरु बहन, चलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव।